हमारे प्रिय भाई और बहनों ने अपनी अनुभूतियों पर, अपने अनुभवों पर, जीवन में कैसे परिवर्तन आया, जीवन का वह कौन सा पड़ाव था, जिंदगी के वह कौन से क्षण थे, किसी ने कहा, किसी ने सुनाया, कहीं कोई घटना घटी, कान में कोई शब्द गया, जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ इधर घटी, कुछ उधर घटी, और हम शिव के शिष्य बनते चले। लेकिन शिव शिष्यता के गहनतम पहलुओं पर भी हमें विचार करना होगा। अनुभूतियां जब जेहन में उतरती हैं, जब हमारे दिल के दरवाजे खुलते हैं और हमारे मन पर जब शिव का हथौड़ा चलने लगता है, तो शिव शिष्यता के अनेकानेक पक्ष हमें शिष्यानुभूति के रूप में मिलते हैं। शिष्यानुभूति शैव दर्शन को समेटे हुए कुछ पंक्तियों में शाह भनींद्रानंद जी ने लिखा है। चाहे वो कश्मीर का शैववाद हो, या शंकर का अद्वैतवाद हो, कर्नाटक का वीर शैववाद हो, या पाशुपत शिव हो, या तमिलनाडु का शैववाद हो, शिष्यानुभूति की पंक्ति उस सारे अनुभवों उसमें चैतन्य आत्मा है। यानी शिव कौन है? जिसमें चैतन्यता है, और वही चैतन्यता हमारे और आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। और वह आत्मा है, आत्मा कहते हैं अपने को, कोई अपना है जो हमारे अंदर है, और वह चैतन्य है। और देखिए शाह भनींद्रानंद जी की चमत्कारिक ये शिव की शिष्यता कितनी अनोखी है, कितनी अलविली है। लिखा हुआ है कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा मतलब, अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना, अपने आप को जानना। अगर आप साधना पक्ष से अपने आप को जानना चाहते हैं तो साधक बनना पड़ेगा। अगर योग के माध्यम से अपने आप को जानना चाहते हैं तो योगी बनना पड़ेगा। अगर वैदिक क्रियाओं से, शास्त्रों को जानकर अपने आप को जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद में वर्णित, यजुर्वेद में वर्णित यज्ञों की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, सही मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा। मंत्र के उच्चारण में इधर से उधर होने से परिणाम विपरीत आते हैं। साधना में थोड़ी भी गलती हुई तो साधना के परिणाम गलत आते हैं। योग की विधाएं अगर सही नहीं हुई तो आपका शरीर नष्ट हो सकता है। और अगर आप तंत्र के माध्यम से उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो तंत्र की क्रियाओं में उतरना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। साहब ने एक अजीब, बड़ा अलबेला रास्ता निकाला, एक अनोखा रास्ता निकाला। और इस रास्ते पर अगर विचार करें तो उन्होंने कहा अपने आप को जानने का सबसे सरल तरीका है शिष्य बन जाओ उसका। वाह रे वाह, क्या कमाल की बात। साधक बनने की गुंजाइश नहीं है भाई साहब। तांत्रिक बनने की गुंजाइश नहीं है। मंत्रोच्चारण नहीं सिखाने वाला कोई है। और हमको जानना है उस ईश्वर को, हमको जानना है खुद को, और खुद से जानना है।
साहबानंदानंद जी कहते हैं कि अरे यार जरा शिष्य तो बन जाओ, पर हल्के से एक जाल वो फेंकते हैं और फंसाते हैं, एक जाल फेंकते हैं शिष्यता का। आज तक किसी ने नहीं कहा। वो कहते हैं कि जरा शिष्य बन के देखो तो, हाँ देखो तो, शिष्य बन के देखो तो। और शिष्यता में कितनी गुंजाइशें हैं। शिष्य के पास एक प्रश्न पूछने वाला मन है, वो शंका भी करता है। शिष्य अंधा नहीं होता भक्त की तरह। शिष्य के मन में प्रश्न भी होते हैं, अपने गुरु पर शंका भी करता है। और श्रद्धा में भी साहब लिखते हैं, और श्रद्धा और अविश्वास में भी आप शिष्य रह सकते हैं। अरे शिष्य का काम ही है अविश्वास करना और श्रद्धा करना। तो गुरु जी को कुछ कर देना, खटमल डाल देना उसके तकिया। अरे गुरु जी को परेशान करना शिष्य का काम है। और श्रद्धा और विश्वास में भी शिष्यता पल्लवित और पुष्पित होती है। बात सही है। हमारे अंदर प्रश्न है, डाउटिंग माइंड है, यानी प्रश्न सिर्फ नहीं है, हमको अविश्वास भी, एक ऐसा गुरु है कि नहीं है, झूठ है, ये जो कहता है करता है कि नहीं करता है, जो हम करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह।